नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे राजस्थान सीईटी जो पेपर हुआ था 2023 में 11 फरवरी 2023 को, उसके आंसर की को सोल्व। और ये पूरा पेपर सोल्व करेंगे विद आंसर्स। और यदि अभी तक आपका सिलेक्शन किसी परीक्षा में नहीं हो पाया है तो बिल्कुल निराश मत होइए। फाइनली मेरा भी सिलेक्शन 2-3 जगह हो गया है। मेरा सिलेक्शन राजस्थान में कंप्यूटर टीचर हो गया है, दिल्ली में भी एज ए कंप्यूटर टीचर हो गया है, आरएएस वगैरह में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे अभी सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम जो हुआ था 11 फरवरी 2023, सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। पहला सवाल पूछा गया था, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? भारत के अंदर जो पठार वाला भाग है वो लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब था 27%। दूसरा सवाल है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है इनमें से? जैसे चार ऑप्शन दे रखे थे, चलना, दिलाना, हंसना या उठना। तो प्रेरणार्थक क्रिया है दिलाना। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो इस सवाल का जवाब आप लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा, इसका उत्तर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको सही उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे एक विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, और पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो पहली दे रखी है आयरन जमा वाष्प, आयरन ऑक्साइड जमा हाइड्रोजन हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जमा सिल्वर नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड देगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि ए का मिलान 4 नंबर ऑप्शन से होगा और बी का मिलान 3 नंबर ऑप्शन से होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, आप सभी जानते हैं, कांता भटनागर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बहुत ही इजी सवाल है, डूंगरपुर में आयोजित होता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पूछा गया है, तो बांधवगढ़ जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, वो बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रोगाणु रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए साबुन में क्या मिलाया जाता है? तो सही जवाब है बाइथियोनल, बाइथियोनल। ओके, नौवां सवाल गणित का है, जेड का मान क्या है पूछा गया है। तो जेड जो एंगल है उसका मान यहाँ पे निकल के आएगा 40 डिग्री। ओके, अगला सवाल देखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, साइंस का सवाल है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आप सभी जानते हैं, आयरन पाया जाता है। जर्नल साइंस का सवाल है। ओके, आगे देखिए, एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान रुपयों में क्या होगा? हानि प्रतिशत दिया हुआ है 24%, तो रुपयों में हानि पूछी है, तो आप जब इसे सोल्व करेंगे करेक्ट आंसर निकल के आएगा 127 रुपये 20 पैसे। ओके, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 25 और 7 के समान हो। तो यहाँ पे सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, 7, 49 और 13। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? सही जवाब है नटराजन चंद्रशेखरन। ओके, नटराजन चंद्रशेखरन, ये सही जवाब है।
अगला सवाल देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मजुली किस नदी में अवस्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिए इस सवाल को। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है इंडिया में, मजुली, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम साइड में, नॉर्थ ईस्ट में ये मिलेगा आपको। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। जब वहन का अर्थ x है, u का अर्थ भाग है, अच्छा वहन का अर्थ तो गुणा है, u का अर्थ भाग है, कम का अर्थ है घटा, तथा विल का अर्थ है जमा। तो 8 वैन 12 विल 16 यू 2 कम 18 का मान ज्ञात करना था। बस ये जो अंग्रेजी के शब्द दिए हैं वैन विल यू कम, इनकी जगह आप गणित के ये चिन्ह लगा दीजिए और ऑपरेट कर दीजिए इस समीकरण को, और उत्तर आएगा 86। ओके, आगे बढ़ता हूँ। 16 नंबर सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है ये पूछा गया है, और सही जवाब है यहाँ पे अपवर्तन कोण 90 से अधिक हो तब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रेजांगला युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? रेजांगला युद्ध स्मारक जो है लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल देखिए, किस सभ्यता में मकान और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ये है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? सही जवाब है पाली द्वारा। ओके, अगला सवाल देखिए, वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड रिक्त स्थान प्रकार का होता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ए, उल्टा। ओके, अगला सवाल देखिए, भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है? भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपके हिसाब से क्या सही सवाल जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सेंटेंस दिया गया है, ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही डैश मी। तो सही जवाब होगा ट्रस्टेड मी। ओके, अगला सवाल देखिए, कौन सा मृदा का प्रमुख घटक नहीं है? और मृदा का प्रमुख घटक नहीं है इनमें से खनिज। ओके, अगला सवाल देखिए, सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की कौन से खेल से जुड़ी हुई है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से खेल से सुधा सिंह जुड़ी हुई है। देखते हैं आपको पता है या नहीं। 25 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस का थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में सबसे पहले आंता में लगा था। सही जवाब आंता होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया? सही जवाब होगा 600 करोड़ रुपए। ओके, अगला सवाल देखिए, राव जयसिरोछंद का लेखक कौन था? देखिए, जितने भी सीईटी के एग्जाम हुए हैं राजस्थान में 2023 में, सब में एक ना एक रचना का सवाल जरूर पूछा गया है, रचना से संबंधित। और यहाँ पे पूछा गया है राव जयसिरो छंद के लेखक कौन है? तो सही जवाब है बिट्टू सूजा। ओके, अगला सवाल देखिए, एक सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति रिक्त स्थान कहलाती है, और सही जवाब है गुणसूत्र प्रारूप। ओके, 29वें सवाल में आपको एक पैराग्राफ दे रखा था इंग्लिश का, इसको पढ़ के सवालों के जवाब देने थे। और यहाँ पे पहला सवाल है, द अबव स्टोरी टीचेस यू टू बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, काइंड एंड
ग्रेसियस। ओके, 30 नंबर सवाल देखिए, 30, ये रहा आपके स्क्रीन पर। गणित का सवाल है। चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो जाती है, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। बहुत ही शानदार सवाल। सही जवाब होगा 20%। ओके, अगला सवाल देखिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट जो शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद होता है जो सभी जगह विद्यमान हो, उसको ओमनीपोटेंट कहते हैं। अगला सवाल देखिए। दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे बनाने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सही जवाब होगा 90 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, दूरदृष्टि दोष। ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में दूरदृष्टि दोष। ओके, कौन सी स्थिति होती है दूरदृष्टि दोष। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ओके, अगला सवाल देखिए। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को 35 से 45 दिन तक संग्रहित किया जाता है। अगला सवाल देखिए। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार सवाल। सही जवाब होगा 2। ओके, अगला सवाल देखिए। यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्ग क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी में आएगा। शब्द थे ड्रैंक, ड्रैंक, ड्रैपर, ड्रास्टिक, ड्रामा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ड्रास्टिक। यानी कि जो शब्दकोश होता है उसके हिसाब से जचाएंगे तो ड्रास्टिक सबसे आखिरी में आएगा। अगला सवाल देखिए। राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वो योजना है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। ओके, अगला सवाल देखिए। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए। कौन सा तथ्य संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन थे और ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर था। एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम रुपए 5 लाख, ये तथ्य जो है संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है। 40 नंबर सवाल देखिए। अंतर्राज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। अंतर्राज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ओके, 4 नंबर ऑप्शन था और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन था अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत हुई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है इंग्लिश का। ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ एडमिशन। एंटोनिम होता है पर्यायवाची। ओके, सॉरी, विपरीतार्थक शब्द को एंटोनिम कहते हैं, पर्यायवाची को सिनोनिमस कहते हैं। तो एडमिशन का
उल्टा पूछा गया था और यहाँ पे होगा सही जवाब आपका डिनायल। ओके, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एडमिट करना मतलब अपनी गलती मान लेना और डिनायल करना मतलब मना कर देना। अगला सवाल देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिक्त स्थान फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बना देता है। सही जवाब है फ्लिपिंग। ओके, फ्लिप करना यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को उल्टा करना, प्रतिबिंब बना देना। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा इनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बताना था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑटोकैड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल देखिए, कुवल्यमाल नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगह पूछा गया है, बार बार इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 18। ओके, आगे बढ़ता हूँ। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध है। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध है महिलाओं के लिए निशुल्क मोबाइल फोन से। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ सही जवाब है दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित करता है? और यहाँ सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष। ओके, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? सवाल एक बार फिर से, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? और यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 176। अगला सवाल देखिए, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर क्या होता है? तो एक गर्भवती महिला में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो होता है 12 ग्राम डेसीलीटर। ओके, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगला सवाल देखिए, राज्य के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो त्रिमुख बावड़ी का निर्माण रानी रसदे ने करवाया था, राम रसदे। और अगला सवाल देखिए, लू क्या है? लू क्या है? गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा। ओके, ये सब जानते हैं आप लोग, लू। अगला सवाल देखिए, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन रुपये 1800 प्रति माह खर्च करता है और अगले 8 माह में औसतन रुपये 2000 प्रति माह खर्च करता है। वर्ष के अंत में वह 5600 यानी 5600 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो यहाँ पे जब इस सवाल को हल करेंगे तो मासिक आय निकल के आएगी 2400। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए और आंसर करिए कमेंट में कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है, ब्लॉक छपाई की प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। ब्लॉक छपाई में प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता। ब्लॉक छपाई राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प है। और लास्ट ऑप्शन है, ब्लॉक छपाई सूती कपड़े पर की जाती है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, रिक्त स्थान को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। तो किन को पराजित किया था भीनमालों ने किया था चामुंडाओं को। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, चामुंडाओं को। चावड़ा जो थे, चावड़ाओं को पराजित किया था। ओके, चावड़ाओं को पराजित किया था भाई साहब भीनमालों ने, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? तो मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मल्टी कॉलम बटन को प्रेस किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ शैली रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है।
किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। अगला सवाल देखिए, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है? चार ऑपरेशन बता दिए आपको कंप्यूटर के, क्या क्या? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट, इसके अलावा पांचवा जो ऑपरेशन है कंप्यूटर कर सकता है वो है डिस्प्ले। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से तालव्य शब्द कौन सा, तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है य, ऑप्शन ए य। अगला सवाल देखिए, 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 11 सदस्य। अगला सवाल देखिए, शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयुक्त की जाती है? शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शनल की प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी F2। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? तो आप सभी जानते हो ब्लू पॉटरी आंसर होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, एक टेक्निकल टर्म दी गई है सब्सक्राइब, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो सब्सक्राइब का हिंदी अनुवाद होगा, सॉरी सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर इंग्लिश में तो आप जानते हो, आप जैसे कोई सर्विस को सब्सक्राइब करते हो तो आप सब्सक्राइबर हो जाते हो उस सर्विस के। हिंदी में सब्सक्राइबर को कहा जाता है अभिदाता। अभिदाता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए नोटिस। तो नोटिस का कौन सा इनमें से एक गुण नहीं होता? तो सही जवाब है मिनट्स, MINUTES, मिनट्स मतलब डिटेल्स। ओके, अगला सवाल देखिए, द पॉपुलर एनुअल फेयर, चलिए हिंदी में ही पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किसे कोलू फौलादी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? फौलादी में कोलू जो वार्षिक मेला भरता है वो किसे समर्पित है? रामदेव जी, गोगा जी, देव जी, बाबू जी, बताइएगा। ऑप्शन आप कमेंट करिएगा, इस आंसर का सही जवाब क्या होगा। अगला सवाल देखिए, 65 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक क्या है? ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है प्रमाणीकरण। क्या होता है? प्रमाणीकरण। तो याद रखिएगा, ये टर्म्स भी टेक्निकल टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं। 66 नंबर सवाल देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये सेंटेंस है, इसके लिए वन वर्ड देना था। ए पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, तो अनसिविलाइज्ड पर्सन को बारबेरियन कहा जाता है, बारबेरियन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। सेंटेंस दिया हुआ है, आई मस्ट अपोलाइज ब्लैंक स्पेस बीइंग लेट माय कार ब्रोकन डाउन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4, रिक्त स्थान में आएगा 4। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह O है उसे ए रक्त समूह दिया जाए तब। अगला सवाल देखिए, वेयर इज फैक्ट्री ऑफ अशोक लीलैंड लोकेटेड इन राजस्थान। अशोक लीलैंड की फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अलवर के अंदर ये स्थित है अशोक लीलैंड की फैक्ट्री राजस्थान में। अगला सवाल देखिए, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार राजस्थान में जब लगा तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, संपूर्णानंद। अगला सवाल देखिए, प्रचंड हाल ही में शामिल किया गया था एक रिक्त स्थान है, तो प्रचंड किसका नाम है? हेलीकॉप्टर का नाम है। ओके, अगला सवाल देखिए, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहा है,
पगपूगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? पगपूगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया जाता है? बीकानेर की ओर। ओके, अकाल के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। अगला सवाल देखिए, कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? तो ऑफिशियल लेटर जो होते हैं उनमें पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम या पता नहीं होता है। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान का जो छठा राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युम्न प्रद्युम्न सिंह। ओके, प्रद्युम्न सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वृत्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त। अगला सवाल देखिए, डीपीआई क्या है? ओके, डीपीआई की फुल फॉर्म पूछी है। तो डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट्स प्रति इंच। कंप्यूटर का सवाल है। ओके, अगला सवाल देखिए, द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। इकोसिस्टम शब्द की इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है इसको सर्वप्रथम किसने इजाद किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए जी टेंसले। ओके, गणित का सवाल है अगला सवाल। ये एक, यदि अंडर रूट 3 बराबर 1732 हो तो इसका मान क्या होगा, ये पूछा गया था। और जब आप इसे हल करेंगे तो सही जवाब आएगा 1.732। अगला सवाल देखिए, अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल रिक्त स्थान में है। सही जवाब ऑप्शन बी है, तमिलनाडु में। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, भोगीलाल पांड्या ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस था क्लोज द डोर, इसकी पैसिव करनी थी और पैसिव होगी लेट द डोर बी क्लोज्ड। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अगला सवाल देखिए, छल्लो शो एक फिल्म है, किस भाषा की फिल्म है? कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं, नीति आयोग नीति आयोग का पूरा नाम। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है नीति आयोग का पूरा नाम। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये सेंटेंस दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। सेंटेंस क्या था? वी विश वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द चिल्ड्रन सेड दैट दे विश दे डिडंट हैव टू टेक द एग्जाम्स। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो अस्थायी कठोरता पानी में होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ओके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, घड़ियाल के घड़ियाल के संरक्षण के लिए
घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया? ये तो बहुत इजी है, चंबल अभ्यारण्य करेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? तो भारी अर्थ को प्रकट करता है गुरु शब्द। ओके, 90 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, आप सभी जानते हैं। लिब्रे ऑफिस ये भी ओपन सोर्स है। एडोब फोटोशॉप ओपन सोर्स नहीं है, इसको खरीदना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है इसका। और फायरफॉक्स भी ओपन सोर्स ब्राउजर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एडोब फोटोशॉप। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज आउट ऑफ न्यूक्लियस इन ए डैश पाथ। हिंदी में पढ़ता हूँ, क्रिक के अनुसार अनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर रिक्त स्थान प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एक पथीय। ओके, एक पथीय होगा यहाँ पे सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में तो बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 130। ओके, ऑप्शन ए 130। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अवतल लेंस उत्पन्न अवरोधन सदैव होता है। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव कैसा होता है? एक से कम होता है। अगला सवाल देखिए, वैल्यू निकालनी थी, मान 2.34, इसका मान निकालना था। 4 के ऊपर बार दिया हुआ है और इसका मान निकल के आएगा 211/90। ओके, अगला सवाल देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह। 1957 में मानव निर्मित उपग्रह जो भेजा गया था पहला, वो था स्पुतनिक 1। और जो मैंने उपग्रह से संबंधित वीडियो बनाई थी उसमें ये सवाल मैंने आपको करवाया भी था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना रिक्त स्थान में की जाएगी। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जयपुर में की जाएगी। गणित का सवाल है अगला सवाल, इसका उत्तर ये देखिए, गणित का सवाल है, यदि सेक थीटा जमा टेन थीटा बराबर एक्स हो तो तो ये वाली जो समीकरण दी हुई है इसका मान ज्ञात करना था, और जब आप इसे हल करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा साइन थीटा। सवाल नंबर 99 देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना था। शब्द दे रखे थे, पड़ोसी, परीक्षा, त्रिपुरारी और नुपुर। नुपुर जो है ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है सारे शब्द। सवाल नंबर 100 देख लीजिए, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद करना था। तो शावक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा शो प्लस अक, शो प्लस अक। अगला सवाल देखिए, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताना था। कलई खुलना का मतलब होता है भेद खुल जाना। ओके, अगला सवाल देखिए, डिजिटल सर्किट किस से बनता है? डिजिटल सर्किट तो लॉजिक गेट से बनता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर और फोकल दूरी एफ के बीच क्या संबंध होगा? तो इस सवाल का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्य उपक्रम नीति 2022 के अनुसार
कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया? तो यहाँ पे आएगा 147, उत्तर आएगा 147। 147। अगला सवाल देखिए, पीएम श्री योजना का उद्देश्य। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल का। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कोलायत, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कोलायत। अब अगला सवाल देखिए, ये है रीजनिंग का। नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने @ चिन्ह हैं जिसके ठीक पहले चिन्ह ये चिन्ह और ठीक बाद में जमा का चिन्ह आए? तो ये तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख के कर सकते हैं, काउंट करना ही है, गिनती करनी है। अगला सवाल 109 गणित का, वैल्यू निकालनी थी। अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है और इसका मान क्या होगा? तो मान जब इसको हल करेंगे आएगा 956। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो वानिकी उद्यान तो जयपुर में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। यदि माता की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, पश्चात लड़की की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पे जब इसे हल करेंगे तो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, x/3 = 15। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को रिक्त स्थान से लॉन्च किया गया था। तो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को 2013 से लॉन्च किया गया था। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बनास संस्कृति कहते हैं दृश्यवती संस्कृति को, सॉरी आहड़ संस्कृति को। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर पूछा गया था, सेंटेंस दिया गया था, देयर वर फिल इन द ब्लैंक्स पीपल ऑन द बीच सो वी वर नॉट कंप्लीटली अलोन। यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान में ए फ्यू। ओके, ए फ्यू, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, बडली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी? सही जवाब ऑप्शन नंबर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में 2022 में दिया गया है स्वांते पावो। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के केरल राज्य में स्थित है। ओके, पेरियार नदी भी है वहां पे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों का लोकप्रिय नृत्य है? तो गवरी नृत्य भीलों का लोकप्रिय नृत्य है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? तो मैणादे माता थी रामदेव जी की। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? सही जवाब है रिको। अगला सवाल देखिए, चिल्का झील कौन सी नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो ये चिल्का झील विश्व की सबसे बड़ी दूसरी, ओके ध्यान से सुनिए, चिल्का झील उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील याद रखिएगा, महानदी पर है उड़ीसा में। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम?
राजस्थान में सबसे पहले जो सूती वस्त्र मिल बनी थी उसका नाम था कृष्णा मिल। ओके, अगला सवाल देखिए, गणित का सवाल है। यदि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है, सी अनुपात डी 6:7 है, तो ए बी सी डी का अनुपात बताना था। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है। और सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, 16:24:30:35। अगला सवाल देख लीजिए, सरसों सरसों पादप ब्रासिका के किस भाग में सरसों तेल निष्कासित होता है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों ऑप्शंस में से अंडाशय, बीज, पूर्ण पादप या फिर पुष्प तेल निष्कासित कहाँ से होता है। इजी सवाल है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल आकृति से संबंधित है, ये तो आप कर ही लोगे। उससे अगला सवाल देखिए, जिसके लाठी उसके भैंस, इसमें सर्वनाम क्या है? रेखांकित पदों में सर्वनाम बताइए। तो सर्वनाम यहाँ पे संबंधवाचक है। ओके, अगला सवाल देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 में से कितने स्थान पर रहा? तो भारत रहा 8वें स्थान पर। अगला सवाल देख लीजिए, समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, यदि उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी थी। और यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा 6.5, यानी कि 6 सही 1/2 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है में की तुलना में, फिर से पढ़ता हूँ सवाल को, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 में 2017 राज्य में की तुलना में रिक्त स्थान वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज कहाँ पे हुई है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। अगला सवाल देखिए, प्रोटम स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा राज्यपाल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, लिग्नाइट। ओके, अगला सवाल देखिए, गणित का सवाल है, वैल्यू ज्ञात करनी थी। टेन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सब एकदम आसान से सवाल है और इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2 √2, 1/2 √2। 133 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो 2011 में राजस्थान में भारत की 5.66% जनसंख्या थी। अगला सवाल देखिए, मयंक ₹8,000 का एक बॉन्ड चक्रवृद्धि ब्याज हेतु, जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक देय है, निवेश करता है, वह 18 माह के बाद 10,648 रुपये प्राप्त करता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है? प्रतिवर्ष ब्याज दर जब आप निकालेंगे तो निकल के आएगी 20%। ओके, अगला सवाल देखिए, एकाकी शब्द में कौन सा समास है? एकाकी शब्द में कौन सा समास है? तो एकाकी में द्विगु द्विगु समास है। ओके, 136 नंबर सवाल देखिए, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? तो ये किया गया राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल ये रहा, MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, आज की तारीख दिखाने के लिए। अगला सवाल,
दी गई संख्या श्रेणी का अगला पद क्या है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, √0.01। अगला सवाल देखिए, ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम है, और यहाँ सही जवाब है ऑप्शन सी, शॉटगन विधि। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? तो कथन जो है बी वाला वो सत्य नहीं है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कितनी होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है, मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कॉपर पॉजिटिव, एजी पॉजिटिव और एयू पॉजिटिव। ओके, अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिमस ऑफ फॉलोइंग वर्ड। कॉन्साइज का करेक्ट सिनोनिम पूछा था। कॉन्साइज मतलब होता है समरी, मतलब जिसकी समरी करके लिखते हैं ना अपन, उससे कहते हैं कॉन्साइज। तो ब्रीफ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? संघनन बहुलक, तो यहाँ पे संघनन बहुलक कौन सा नहीं है, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल बहुत ही आसान था, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, सिर पर। अगला सवाल देखिए, पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग रिक्त स्थान व्यू करने में होता है। तो पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग जो होता है वो होता है केवल स्लाइड टेक्स्ट के लिए। ओके, अगला सवाल देखिए 147, कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है? चांदी का पर्याय नहीं है वो है हिरण्य। हिरण्य चांदी का पर्याय नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट हुआ? किसके निकट होता है कृष्णा नदी का उद्गम? निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास होता है? और सही जवाब है महाबलेश्वर। अगला सवाल देखिए, नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती संश्लिष्ट रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है, और सही जवाब इस सवाल का था ऑप्शन नंबर डी, निसार। ठीक है, निसार। और 150 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा, सॉरी विषाणु रोग आना चाहिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग चमगादड़ द्वारा फैलता है? तो न्यूज में था कुछ समय पहले, निपाह वायरस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, मैं जल्दी जल्दी और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें आपको राजस्थान के बाकी परीक्षाओं के आंसर की मिलने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।